समाज के लिए जो हमेशा जुझारू रहते हैं, लड़ने को तैयार रहते हैं और सच्चाई छापते हैं, जो कि आजकल पत्रकारिता में कम मिलता है। पत्रकारिता में आजकल बिजनेस हो गया है, बिकाऊ हो गए हैं पत्रकार की, कि जहाँ से पैसा मिला वहाँ से ले लिया। लेकिन धन्यवाद करती हूँ मैं अपने भाई का कि ये सच्चाई छापते हैं, सच लिखते हैं और किसी से नहीं डरते। दूसरे हमारे विनोद पाल जी, जो कि समाज के लिए मैंने देखा है ना, जितनी भी मध्य प्रदेश में मीटिंग होती है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में विनोद भाई उपस्थित रहते हैं। और हम लोगों की पहली मुलाकात ऐसी ही मीटिंग में हुई थी भांडेर में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो समाज को जगाने का काम करते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जसवंत भाई, हमारे दीपक भाई और आप सब शिशुपाल भाई हमारे सारथी हैं इस समय। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के सारथी बन के और उनको युद्ध में विजय दिलाई थी, वैसे हमारे शिशुपाल भाई इस समय हमारे सारथी बने हुए हैं। और आप सभी मेरे पिता तुल्य, मेरे भाई, सबको मेरा नमस्कार। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं बुंदेलखंड की पावन धरती झांसी से हूँ। और क्योंकि जब तो जो बुंदेलखंड की पावन धरती है महारानी लक्ष्मीबाई से जानी जाती है। और महारानी लक्ष्मीबाई ने इस देश में नहीं, इस देश में ही नहीं विदेश में तक अपना परचम लहराया था। तो मैं उन्हीं की दो लाइनें जो सभी लोग लगभग जानते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, जानता है कोई? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। 1857 की क्रांति महारानी लक्ष्मीबाई ने शुरू की थी। और मैं आप लोगों को वादा करती हूँ कि 2022 और 23 के चुनाव में ये महिला प्रभा पाल इन चोरों को भगाने में सबसे पहले अपनी भूमिका निभाएगी। आपके समाज की बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। पालों का खून गर्म होता है क्योंकि भेड़ का खून सबसे भेड़ का दूध जो है सबसे गाढ़ा होता है। सबसे गाढ़ा दूध होता है ऊँट का, और दूसरे नंबर पे होता है भेड़ का। तो हमारे खून में गर्मी बहुत है। और इस बार ये जो घटिया 420 फ्रॉड बीजेपी सरकार है, इसको हम खदेड़ेंगे। और 2022 उत्तर प्रदेश में और 2023 आपके यहाँ मध्य प्रदेश में हाँ। लोग विधानसभा चुनाव है, उसमें हम इनको मार के भगाएंगे। जहाँ से आए वहीं पहुँचो। भीख में मिले थे 2 विधायक इनको, और ये अपने आप को क्या समझने लगे इस समय, एकदम शहंशाह। वो नहीं बनने देंगे। अगर वो शहंशाह है तो हम भी झांसी की वीरांगना है। एक चीज। दूसरी चीज, मैंने पृथ्वीपुर में मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पहली बार आई हूँ। और यहाँ में मैंने जो डेवलपमेंट देखा है वो राठौर साहब के परिवार का ही देखा है। बृजेंद्र सिंह राठौर बहुत ही अच्छे और जुझारू कर्मठ नेता रहे हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम किया है। आप लोगों ने बताया कि जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत जाए वो भी 2 बार, तो जनता उससे कितना प्यार करती है इसको बताने की जरूरत है। चाहे वो बहुत बड़ा नेता हो, चाहे वो जमीनी कार्यकर्ता है, वो समझ जाता है कि अगर कोई बंदा 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है तो उसका वो कितना अपनी जनता के बीच में बसा है। आप लोगों को क्या करना है, ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोगों ने अपने समाज में भी देखा है। मैं भाषण कम देती हूँ, बस उदाहरण ज़्यादा देती हूँ। अपने घर परिवार में होता, भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, अगर पिता या माँ कोई एक छिन जाता है तो बच्चा अनाथ हो जाता है। तो हम लोग अपने गांव में क्या करते हैं, अगर कोई अपने परिचित का है तो उस बच्चे को हम ही लोग पाल पोस के बड़ा कर देते हैं कि चलो यार इनके पिता बहुत अच्छे थे और हमने इनके साथ, इनको हमारा ही बच्चा है ये। तो नितेंद्र सिंह राजपूत कोई नेता नहीं है, राठौर कोई नेता नहीं है, वो आप लोगों का बच्चा है, आपका भाई है, आपका बेटा है, मेरा भाई है। और मेरे भाई को इस समय हम सबकी ज़रूरत पड़ी है। बहुत ही दुखद घटना है कि राठौर साहब चले गए कोरोना काल में, लेकिन अब उनके बेटे को
जिन्होंने आपके लिए इतना काम किया है, इतना सम्मान दिया है, अब उनके बेटे को आपको पालना है। अब उनके बेटे के ऊपर आपको आशीर्वाद देना है, और जब आप आशीर्वाद देंगे उनको, तो फिर वो जो काम उनके पिता करना चाह रहे थे, जो अधूरा सपना छूट गया, वो अब राठौर साहब करेंगे। मेरी आप लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि 30 तारीख हाथ का पंजा, और इधर उधर कहीं नहीं देखना है, क्योंकि हाथ के पंजे के पीछे क्या है, अभी आप समझ रहे हैं कि बीजेपी में चाहे आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है, और चाहे आपके मोदी जी हैं, दोनों ही के पीछे पास कोई परिवार नहीं है, ना बीवी है ना बच्चा है। तो ये लोग तो जानते नहीं है कि दुख दर्द क्या होता है बच्चों का, कि अगर हमारे बच्चे भूखे रहेंगे तो कैसा लगेगा। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, शायद आप लोगों को ये चलती हो, कि जाके पाँव न फटी बीमारी सूखा जाने पीर पर आई। तो ये लोग तो हैं बिना शादीशुदा, इनका तो कोई परिवार है नहीं, तो इन्हें तो पता नहीं है कि क्या होता है दर्द बच्चों का। बच्चे भूखे रहते हैं तो कैसी बीतती है, पिता पे क्या बीतती है और माँ पे क्या बीतती है। तो इसलिए इनको छोड़ो। जिनका परिवार है, प्रियंका गांधी, उनका परिवार है, उनके 2 बच्चे हैं, उनको पता है कि बेटियों के साथ अगर बलात्कार होता है तो कैसा लगता है। इसीलिए लखीमपुर वो सबसे पहले पहुंची, किसानों के ऊपर सीधे गाड़ी चढ़ा दी। समझो आप, 9 महीने से बॉर्डर पे किसान बैठा है, बीजेपी सरकार के ऊपर कान में जूं तक नहीं रेंगती कि क्यों क्या कैसे, एक शब्द नहीं बोलते। लखीमपुर में 5 किसानों की हत्या हो गई, लेकिन बीजेपी में योगी मोदी जी गए महोत्सव मनाने, और महोत्सव मना के चले आए। लखीमपुर बगल में था 100-150 किलोमीटर, वहां नहीं जा पाए। ये लेके आए थे सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हो गया, कोई एक बता दे हमें। किसान का, व्यापारी का, स्टूडेंट का, महिलाओं का, किसी एक वर्ग का व्यापार किसका विकास हुआ है? किसी का विकास नहीं हुआ। इन्होंने तो क्या किया है, और क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। भैया जो कांग्रेस ने किया वो तुम बेच रहे हो 7 सालों से। 70 साल में तो कांग्रेस ने बनाया, वो 7 सालों में तुम लगातार बेचे जा रहे हो। और अगर तुम्हारे भाई, एक बात बताइए, सीधी सी बात, आपके घर में 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन अगर आपकी है